हेलो एवरीवन। जोसा राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को सीट्स फर्स्ट टाइम मिला है या फिर जिन भी स्टूडेंट्स का सीट्स में अपग्रेड हुआ है, उनको अब क्या-क्या करना है ताकि आपका सीट्स कैंसिल नहीं हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक साल काफी सारे स्टूडेंट्स का सीट कैंसिल होता है सीट्स मिलने के बाद, ताकि वो ये सब चीज गलती करते हैं जिसके कारण। ठीक है, तो आखिर आपको क्या-क्या गलती नहीं करना है, इस वीडियो में हम आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, जिस भी स्टूडेंट्स को मान लिया जाए राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 तक सीट मिल चुका था, तो उनका तो पता है कि आप लोगों का एसएफ वगैरह सब कुछ जमा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपका हो चुका होगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को मान लिया जाए फर्स्ट टाइम सीट मिला है राउंड 5 में, यानी फर्स्ट टाइम सीट मिला है, तो उनको अब क्या करना है, उनको सब कुछ एसएफ वगैरह जमा करना है। ठीक है, एसएफ यानी एसएफ सीट एलोकेशन फाइनल राउंड यानी एसएफ आपको जमा करना है, आईआईटी वाले बच्चों के लिए भी और आईआईसी वाले बच्चों के लिए भी। फिर उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर उसके बाद फिर अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ क्वेरी अगर रेज किया जाता है, ठीक है, तो उसका फिर अगर जो डॉक्यूमेंट का जो लास्ट जो टाइम है क्वेरी रेज रिस्पॉन्ड करने का, वो आपका जो टाइम है वो आपका 21 जुलाई तक शाम 5 बजे तक है। समझ रहे हैं ना? ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का मतलब वही, आपको फी जमा करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती होती है, ठीक है, उनके आपके वजह से फिर उधर से क्वेरी जो रेज किया जाएगा, तो उसका जो लास्ट जो डेट दिया गया है क्वेरी रेज करने का, वो आपका शाम 5 बजे तक दिया गया है, 21 जुलाई। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट यानी लास्ट डेट जो फॉर फी पेमेंट है, फी पेमेंट के लिए 20 जुलाई तक शाम 5 बजे तक है राउंड 5 का। और जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है, ये आपका एसएफ का है, और जिनको मिल चुका है उनको अब क्या-क्या करना है ये भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, देखिए, अब जिनको मान लिया सीट्स मिल चुका है, ये तो आप लोग एसएफ जमा वगैरह सब कुछ कर दिए, ये सारे स्टूडेंट्स एक तरीके से कॉमन हो गए, मतलब कि एसएफ वगैरह सब कुछ जमा करके जो स्टूडेंट्स को पहले मिला था वो भी पहले से ही जमा कर चुके थे, तो अब सारे स्टूडेंट्स कॉमन हो गए। तो उनको अब क्या काम करना, उनको पीएफ जमा करना है। ये हम बता रहे हैं एनआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ट्रिपल आईटी जीएफटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी और आईआईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बाद में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं ना बात को? जैसे कहने का मतलब आपको अब पीएफ जमा करना है, पीएफ। ठीक है, हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट्स का अलग अलग है। 40,000 आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा, मुझे ध्यान पता नहीं है। और 20,000 शायद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, और उसका जो टाइम जो है पीएफ जमा करने का जो टाइम है वो आपका 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक है, शाम 5 बजे तक। ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली, यानी एनआईटी प्लस सिस्टम कहने का मतलब कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, अगर आप लोग पीएफ को जमा नहीं करते हैं तो आपका फिर सीट्स कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से समझिए, अगर आप पीएफ को जमा नहीं करते हैं तो आपका फिर सीट्स कैंसिल माना जाएगा, कैंसिल हो भी जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो सीट्स को विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉ करने का भी यहाँ पे टाइम सब कुछ दिया गया है। ठीक है, विथड्रॉ करने का भी आपका 21 जुलाई तक शाम, मतलब कि शाम 5 बजे तक है। ठीक है, अगर आप लोग विथड्रॉ कीजिएगा तो आपका 7,000 पेमेंट कट करके सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप जो भी स्टूडेंट्स मान लिया जाए, एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट बी है। ठीक है, ए स्टूडेंट्स को दोनों को सीट मिल चुका है। अब ए स्टूडेंट जो है वो अपना सीट्स को विथड्रॉ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? विथड्रॉ करना चाहता है ए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विथड्रॉ करने का क्या है प्रोसेस कि आपका 7,000 पैसा कट करके सारा पैसा वापस आपका हो जाएगा, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला था यानी पहले मिल चुका था। ठीक है, और बी स्टूडेंट जो है ये अपना पीएफ सब कुछ जमा कर दिए, पीएफ जमा करना है और फिर इनको सीसेफ काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अगर आप पीएफ जमा कीजिएगा ना, सब कुछ जमा कर दीजिएगा, तब पर भी आपको जो सीसेफ काउंसलिंग है उसमें केवल आपको 5,000 रजिस्ट्रेशन फी केवल आपका लगेगा, 5,000 सीसेफ काउंसलिंग में, और आपका सीट्स भी रहेगा। अगर आप पीएफ जमा कर दिए हैं तो मान लिया जाए अगर आप सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और आपको सीसेफ काउंसलिंग में सीट्स नहीं मिला, सपोज दैट, तो आपका ये सीट्स आपका रहेगा। और अगर आप पीएफ जमा नहीं कीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं जमा कीजिएगा जो आपको राउंड 5 में या फिर पहले जो मिला था सीट्स, और आप सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर सीसेफ काउंसलिंग में सीट्स मिल गया तब तो सही है, और अगर नहीं मिला सीसेफ काउंसलिंग में तो आपका सीट्स फिर रहेगा भी नहीं, क्योंकि पीएफ जमा इधर नहीं कीजिएगा तो आपका सीट्स कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे ना? तो आप लोग पीएफ को जमा करके ही आप लोग सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, और आप लोग जरूर कीजिए सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, क्योंकि उसमें लाखों लाखों रैंक वाले को भी बेस्ट कॉलेज मिलता है। अगर आपको जो अभी कॉलेज इसमें मिला है, जोसा में मिला है राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक में, ठीक है, उससे आपको बेस्ट ही वहां पे मिलेगा सीसेफ काउंसलिंग में, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। मान लिया जाए अगर आपको एनआईटी रायपुर में, ठीक है, अगर आपको एनआईटी रायपुर में मान लिया जाए कोई मैकेनिकल ब्रांच मिला है,
ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच मिला। तो अब मान लिया जाए सीसेप काउंसलिंग में जो आप लोग फुलफिल कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से जो आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है, तो मान लिया जाए अगर आपको यहाँ पे मिला है, ये आपका एनआईटी रायपुर है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल ब्रांच है, तो इससे ऊपर जो भी आपको फुल जो फिल करना है वो आपको इससे बेस्ट कॉलेज ही और बेस्ट ब्रांच को ही फिल करना है। ऐसा नहीं हो जाए कि और इससे आप लोग बेकार ही इसके ऊपर फिल कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को समझिएगा। यानी जो भी कॉलेज अभी आपको अलॉट हुआ है राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक में, अगर आप लोग उसके बाद भी अगर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस कॉलेज से या फिर इस ब्रांच से, इस कॉलेज में जो ब्रांच मिला है इससे आप लोग बेस्ट ही ऊपर में चूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इससे और फालतू वाला चूज कर लीजिएगा तो पता चला कि इससे भी फालतू आपको यहाँ पे मिल गया। अब फिर जैसे ही ये मिलेगा वैसे ही आपका सीट ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जैसे ही आपको सीसेप काउंसलिंग में सीट्स मिलता है, ठीक है, अगर आप पीएफ जमा किए हुए हैं तब पर भी, ठीक है, तो तब पर भी आपका पहले वाला जो सीट्स है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर कुछ डाउट हो रहा है ना इसके बाद भी, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर लीजिए, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको फी देने का जरूरत नहीं है, इसमें आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए नंबर देते हैं खुलेआम कि भाई देखो स्टूडेंट्स हम भी एक टाइम रह चुके हैं, अभी भी समझिए एक टाइप से स्टूडेंट ही है, लेकिन हाँ सब कुछ हम समझते हैं स्टूडेंट का दर्द कि आखिर इस फेज में क्या क्या होता है। समझ रहे हैं ना। काफी सारे मन में डाउट चलते रहते हैं, कभी ये नहीं है, कभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी ऐसे है, कभी वैसे है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, निफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। ऐसा सपोर्ट आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं, पैसा दे करके मिलेगा उसके बावजूद भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है, कॉल पे उतना नहीं हो पाता है, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके। और अगर आप सीसेप काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग को भी सपोर्ट मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए आप लोग सीसेप काउंसलिंग को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में सीट्स मिला है ना, तब पर भी आप लोग सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। आप लोग छोड़िए मत। और जो भी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो आप लोग भी सीसेप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इस बार लगभग समझिए तो 15,000 के लगभग 15 के अप्रॉक्स आपका सीट्स वैकेंट रहने वाला फॉर सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें लाखों लाखों रैंक वाले को भी ये कॉलेज अलॉट होता है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। ये चीज समझ गए। अब देखो भाई आईआईटी और आईआईसी वाले बच्चों क्या करेंगे, ये चीज आप लोग समझ गए ना। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पीएफ जमा कर लीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स को सीट मिला है। कब तक डेट है आप लोग डेट देख लीजिए। ठीक है, डेट आप लोग देख लीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो आप लोग गलती कर, एक मिनट। ठीक है, देखिए यहां से 22 से 24 जुलाई तक शाम 5 बजे तक ही आपका टाइम है। 24 जुलाई शाम 5 बजे तक ही टाइम है पीएफ जमा करने का। ठीक है, पीएफ का कितना फी है वो आप लोग देख लीजिएगा। शायद 40,000 लगता है, फिर 20,000 लगता है एससी एसटी कैटेगरी वालों का। ये हम कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पीएफ जमा जरूर कर लीजिएगा। पीएफ जमा नहीं कीजिएगा, सीट से आपका विड्रॉ मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीएफ जमा करके ही सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको पीएफ जमा करना है तभी आपको सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट मान लिया सीट को विड्रॉ कर देंगे अभी, तो क्या वो सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? जरूर सकते हैं कर। ठीक है, लेकिन जिनको सीट्स मिल रहा है तो वो फिर कैंसिल क्यों ये करवाएंगे? आप लोग सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए इधर पीएफ जमा करके। ठीक है, अब देखो भाई आईआईटी और आईआईसी वाले बच्चे क्या करेंगे, उनका तो अब लास्ट हो गया, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, वो तो अब सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आईआईटी का सीट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आप लोग सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईआईटी वाले स्टूडेंट्स भी जिनको सीट्स मिल चुका है। देखो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को क्या काम करना है, जिनको, ठीक है, उनको पीएफ जमा नहीं ये फिर नहीं करना है। पीएफ जमा आपको नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आ चुका है, जोसा के ऑफिशियल साइट पे ही आ चुका है। हर एक आईआईटी का हर एक मतलब अलग अलग दिन है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का अलग अलग दिन है। आप लोग जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाकर के देख सकते हैं। इस पे ऐसे पार्टिकुलरली हम वीडियो भी बनाए थे पहले 4-5 दिन पहले। और जो भी ऐसे भी आपका जो भी आईआईटी अलॉट हुआ है ना, उस आईआईटी के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को आईआईटी बॉम्बे अलॉट हुआ है, तो आप लोग आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल साइट पे जाकर के देख सकते हो। वहां पे सब कुछ आपका मेंशन है कि किस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहां पे मेंशन है। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किस कारण से उस दिन अगर एब्सेंट होते हैं
तो आप लोग ईमेल वगैरह पहले ही दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन 99% स्टूडेंट पहुंच ही जाते हैं और आप भी टाइम से पहुंच ही जाइएगा जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यानी आपको पीएफ जमा नहीं करना है, आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को पीएफ जमा नहीं करना, आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है, डेट आ चुका है। आप लोग जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाकर के देखिए, या फिर जो आपको आईआईटी कॉलेज अलॉट हुआ, सब हर एक आईआईटी का ऑफिशियल साइट पे वहां पे मेंशन किया हुआ होगा। ओके, तो इस तरीके से अगर कुछ आपको डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है। और अगर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है तो इस तरीके से आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं सीसीएफ के लिए, ठीक है। वहां पे लाखों रैंक वाले को कॉलेज मिलता है और हर एक साल हम लोग दिलवाते भी हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जो भी डाउट है फिर आप लोग पूछिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।